राधे राधे दोस्तों, पवित्र कार्तिक मास शुरू हो चुका है। हिंदू पंचांग में कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ और पवित्र मास में से माना गया है। कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी माता पर जल चढ़ाना चाहिए, उनके समीप घी का दीपक जलाना चाहिए और उनके समक्ष ही बैठ करके तुलसी माता की कथा भी सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही माता तुलसी की कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है और उनके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास के तुलसी जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था। उस गांव में कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरी बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। वह तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, मेरे मन की बात मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं तो सब पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि जब वो मरेगी तो मैं उसे अपना कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माँ से कह दियो। बाद में बुढ़िया माँ मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब सबने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। पूरे बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी वीर है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती है। तब भगवान ने बुढ़िया के कान में जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा मांस ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी उसे अपने कंधे पर बिठा करके बैकुंठ ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माँ को मुक्ति दी, वैसे ही सबको भी मुक्त करना, और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया, वैसे ही सबको कंधा कर देना। बोलो तुलसी माता की जय।